वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से ज़ोरदार स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आपके लिए जो वन शॉट लेके आया हूँ ना मेरे भाइयों, मेरे 10th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, वो मैं लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट लेके आया हूँ मैं दोस्तों आपके लिए। और यहाँ पे बातें बड़ी सिंपल है, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली है और बहुत मज़ेदार चैप्टर है यार ये। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे टाइम वेस्ट किए बिना आपको जो हमारी शुरुआत हमने करी थी वो थी डिस्टेंस फॉर्मूला से चालू किया था हमने। हमने बात करी थी कि इस चैप्टर में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। भैया नाम से पता लगता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के काम में आएगा। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब अपन अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से कहानी रहेगी कि भैया ये मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया आपके सामने। कार्टेशियन प्लेन में आपके पास दो पॉइंट कहीं पे भी हो सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट कहीं पे भी हो सकते हैं। आप बच्चे बड़े होशियार है, क्यों? क्योंकि मेरे स्टूडेंट है यार। तो जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये ए, इसके कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1। सेकंड पॉइंट है मेरे भाइयों बी, जिसके कोऑर्डिनेट है x2 कोमा y2। अब आप इन दोनों पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, मतलब आप ए भी निकालना चाहते हैं। अगर आप इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको मेरे दोस्तों डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब कि ए बी इक्वल टू बड़ा प्यारा रूट बनाइएगा। रूट के अंदर लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो। अगर सीक्वेंस उधर से चल रही है तो फिर y की सीक्वेंस भी उधर से ही चलानी है। प्लस लगाना है कंपलसरी है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है जो आपको बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करने में हेल्प करेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन ले लेता हूँ सिंपल सा, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट जो है वो ले लीजिए। जैसे मैंने पॉइंट ले लिया मेरे भाइयों, एक पॉइंट तो ले लिया 2,3 और एक पॉइंट ले लिया मैंने मेरे दोस्तों 4,1। कार्टेशियन प्लेन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे आप जानते हैं 2,3 4,1 ये दोनों जो पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे। एक पॉइंट है 2,3, एक पॉइंट है मेरे भाइयों बी 4,1। मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, मतलब मुझे ए भी निकालना है। मुझे ए भी निकालना है तो मैं ए भी निकालने के लिए क्या करूँगा? ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, रूट बनाऊँगा। ये x1 y1 है, पहले इंडिकेट कर लो, किसी को प्रॉब्लम आती है तो x1 y1, ये x2 y2। क्या चलता है फॉर्मूले में? रूट बनाते हैं x2 माइनस x1, x2 में से x1, 4 में से 2 को माइनस करना है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब y2 हमारे पास 1 है, 1 में से माइनस करना है दोस्तों किसको? 3 को, उसका भी होल स्क्वायर। पहले माइनस करना है फिर स्क्वायर करना है। x2 माइनस x1 माइनस हो गया, फिर स्क्वायर करना है। 4 माइनस 2 का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 होता है। 4 माइनस 2 मतलब 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस लगा दीजिए। 1 माइनस 3, बेटा माइनस करेंगे तो हमें पता है माइनस का आएगा क्या? 2, माइनस के 2 का, लेकिन स्क्वायर कर रहे हैं तो नेगेटिव का स्क्वायर करते तो आंसर पॉजिटिव। तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो अगेन कितना आ जाएगा मेरे भाइयों? 4 आ जाएगा। 4 प्लस 4 दोनों को प्लस कर दीजिए, रूट के अंदर आ गया मेरे दोस्तों 8, रूट 8। कोई बच्चा चाहे तो रूट 8 को आगे तक सोल्व कर सकता है। एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसा आएगा? आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द डिस्टेंस ए बी। ऑप्शन बने होंगे आपके सामने कई सारे, ठीक है। जैसे मैंने एक ऑप्शन बना दिया, ऑप्शन ए 2 यूनिट, डिस्टेंस को हमेशा पीछे यूनिट लगा के लिखेंगे ना दोस्तों, 2 यूनिट। बी 5 यूनिट। सी ऑप्शन रूट 3 यूनिट। और ऑप्शन डी 2√2 यूनिट। अब बच्चा सोचता है कि सर हमारा तो आंसर ही नहीं है, इन चारों ऑप्शन में हमारे पास तो ये है ही नहीं। भाई ये हमारे पास है, क्योंकि पता है रूट 8 का मतलब क्या होता है? रूट 8 का मतलब 2√2 ही होता है। क्योंकि रूट 8 जो है ना, आप जानते हैं कि 8 को आप कैसे लिख सकते हैं? 8 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 2, लिख सकते हैं ना भाई। रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे ही रूट के बाहर आएगा ना 2 बन जाएगा। तो आंसर कितना आ गया?
2√2 यूनिट्स। तो ये मज़े आते हैं बेटा एमसीक्यू वाले फॉर्मेट में। तो मैं आपके लिए जो वन शॉट लेके आया हूँ ना मेरे भाइयों, हर चैप्टर में मैं सेम काम कर रहा हूँ। जिस भी चैप्टर का मैं वन शॉट लेके आता हूँ उस चैप्टर में मैं जो भी क्वेश्चंस लेता हूँ वो एमसीक्यू फॉर्मेट के ही लेता हूँ। आपका पूरा ख्याल रखा गया है मेरे दोस्तों। तो 2√2 यूनिट्स, तो इसलिए आपको इसको ए से भी कन्वर्ट करना आना चाहिए, इसलिए मैंने ऑप्शन ए से बनाया जानबूझ के। तो आंसर क्या आएगा? 2√2 यूनिट्स। तो ये हो गई हमारी कहानी डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। अब डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड एक चीज़ और होती है बच्चों, वो भी आप देख लीजिए, उसमें भी आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए, डिस्टेंस फार्मूला आप लगाना सीख ही चुके हैं, आपको पता लग गया कि डिस्टेंस फार्मूला में कहानी क्या होगी। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, मैं आपसे बोलूँगा इफ़ थ्री पॉइंट्स, अभी तक तो 2 पॉइंट ले रहे थे, 2 पॉइंट हमेशा क्या है, कोलिनियर होते हैं। जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट मैंने कहीं पे भी ले लिया, मैं दोनों को इजीली ज्वाइन कर सकता हूँ। 2 पॉइंट हमेशा कार्टेशियन प्लेन में कोलिनियर होते हैं। 2 पॉइंट के लिए कभी सोचना ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों को ज्वाइन करने पे आपकी स्ट्रेट लाइन डेफिनेटली बनेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पॉइंट 3 होते हैं। इफ़ 3 पॉइंट्स, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी, इनके कोऑर्डिनेट कुछ भी हों, x1 y1 x2 y2 x3 y3 वटेवर कुछ भी हों। इफ़ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट मान लो कोलिनियर हो तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इफ़ 3 पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो एक रिजल्ट बड़ा प्यारा होता है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला से ही रिलेटेड है। देन देखिए, 3 पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियरिटी का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। जैसे ये मैंने एक लाइन बना दी बेटा, इस पे एक पॉइंट है ए, इस पे एक पॉइंट है बी और इसी पे एक पॉइंट है सी। अगर कभी ऐसी सिचुएशन है, मतलब 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, इट मीन्स दे आर लाइंग ऑन अ लाइन। तो ऐसी सिचुएशन है मेरे दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस फॉर्मूला ने मुझे एक चीज़ सिखाई है। क्या सिखाया है? ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो कभी 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो आप हमेशा ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। कैसा? ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, दोनों को प्लस करने पे क्या आना चाहिए दोस्तों? ए सी। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड कहानी होती है। हालांकि 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी में आपको एक बार और समझाऊंगा। उस कंडीशन में मैं ट्राइंगल के एरिया के बारे में बात करूंगा और मैं कहूंगा कि 3 पॉइंट कोलिनियर है ना, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, और अगर ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया 0 आएगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा जो अपन आगे पढ़ेंगे। इस बार क्या हुआ कि सीबीएसई ने आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया, लेकिन मैं इस वन शॉट में वो भी आपको बता दूंगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एरिया ट्राइंगल ए बी सी जो है ना वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है ना तो उनसे ट्राइंगल नहीं बन सकता। ट्राइंगल नहीं बन सकता तो किसका एरिया निकालेंगे यार? किसी का भी नहीं निकालेंगे। तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 0। एक कॉन्सेप्ट ये होता है, एक कॉन्सेप्ट डिस्टेंस फॉर्मूला वाला होता है। तो ये तो हमारे अभी चल रहा है कंटिन्यूटी में, याद रखना है। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ये सिक्वेंस चेंज हो सकती है नंबर की, सॉरी पॉइंट की। बी यहाँ आ सकता है, ए वहाँ जा सकता है, सी वहाँ आ सकता है, मतलब कोई से भी दो, जैसे या ये और ये, अभी हमारे हिसाब से क्या है, ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस इक्वल टू दिस वन। तो ये कॉन्सेप्ट है। हो सकता है सी यहाँ हो, बी यहाँ हो, ए यहाँ पे हो, तो आप समझदार बच्चे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये रिजल्ट मुझे अप्लाई करना पड़ता है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। कब? जब 3 पॉइंट बच्चों क्या हों, कोलिनियर हों। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ है, देखिए मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेके आने वाला हूँ। मैं आपको 3 पॉइंट दे दूंगा और आपसे पूछूंगा कि क्या ये पॉइंट कोलिनियर है। ऑप्शन में आपसे पूछ लेंगे, ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ठीक है, और ऑप्शन सी में कुछ नहीं कह सकते हैं। इस तरीके से भी ऑप्शन आ सकते हैं। या फिर आपको यूँ कह दिया जाएगा कि पॉइंट कोलिनियर है तो एक कोई कंडीशन पूछी जाएगी। तो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, देखिएगा दोस्तों। तो भाइयों देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन एकदम तैयार है आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है शो दैट द पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। मेरी टेंडेंसी क्या होती है, मैं फर्स्ट पॉइंट को बोल देता हूँ ए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मुझसे कहा गया है कि मुझे बताना है ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। अब यहाँ पे तो मैंने लिखा है शो दैट। एग्जाम में पता है इस तरीके से नहीं आके क्या आ जाएगा, आपको 3 पॉइंट दे देगा और आपसे पूछेगा कोलिनियर है यस या फिर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पहला पॉइंट इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, भाइयों इसको सी बोल दो। ये मेरी टेंडेंसी है। पॉइंट का नाम नहीं दे रखा तो अपन को हमेशा नाम देना है। अब अपने को क्या करना है, हर पॉइंट के बीच की, पर्टिकुलरली ये दोनों लिए, इनके बीच की डिस्टेंस
फिर इनके बीच की डिस्टेंस, फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, ए सी निकालना है, और कोई सी भी दो डिस्टेंसेस का सम एक सिंगल के इक्वल आ जाएगा ना, तो बोलेंगे कोलिनियर है यार। तो देखना, सबसे पहले क्या निकाला, ए बी निकाला, ये रूट बनाया, x1 y1 x2 y2, ये आ गया बेटा x1 y1, ये आ गया x2 y2। तो अपन क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का मतलब 5 में से 1 को माइनस करना है, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब देखिए y2 2 है ना, इसमें सब माइनस करना है, प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो मेरे भाइयों 5 में से बन जाएगा 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ गया, प्लस लगाते हैं 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। अब तो भैया मज़ा आ गया, 16 प्लस 9 25, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो मज़ा आ गया ना। यहाँ से मिला √25 और √25 का मतलब 5 यूनिट। ये लो साहब, अब निकालते हैं BC। BC निकालते हैं साहब। BC निकालने के लिए C में से तो 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 9 में से 5 जाएगा दोस्तों 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस लगाइए, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अगेन √25 और उसका मतलब 5 यूनिट। अब दोस्तों लास्ट वाला बच गया AC। AC निकालना है तो क्या करेंगे, C में से A की कहानी, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 और माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा 5 प्लस 1 का, 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। बच्चों 9 माइनस 1 8 होता है, 8 का स्क्वायर करेंगे, 9 माइनस 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 5 प्लस 1 6 होता है, 6 का स्क्वायर मेरे भाइयों 36, दोनों को प्लस करने पे 100 आएगा। 100 आते ही कहानी हो गई 10 यूनिट्स। मज़ा आ गया बेटा ज़िंदगी में, हो गई बल्ले बल्ले जोरदार वाली। किसी की खोपड़ी अगर तरीके से काम कर रही हो तो 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, मतलब AB प्लस BC बराबर आ गया भैया AC के। अगर ऐसा हो जाता है ना तो फिर पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। तो हियर AB प्लस BC is equal to AC and this indicates to me the points are collinear, points are collinear। ये लो साहब, पॉइंट्स आर कोलिनियर, हो गई हमारी कहानी, हमारे पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है बच्चों, अब आपके लिए एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन लेके आते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो भाइयों आपके लिए स्क्रीन पे एकदम बेहतरीन क्वेश्चन तैयार है। ठीक है, MCQ में किस तरीके से आएगा वो भी आपको बता दूंगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, पॉइंट कहाँ पे है x एक्सिस पे, पहली बात तो ये फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, जिस पॉइंट को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वो x एक्सिस पे है। ठीक है, अगर पॉइंट x एक्सिस पे होता है ना तो खोपड़ी में पहले से सेट कर लेना, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है। तो वो पॉइंट फाइंड करना है, नहीं पता ना, उसको P मान लो, वो जो पॉइंट है वो P है। और अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 0 होगा। तो उस पॉइंट के बारे में ये तो पता लग गया। अब कहा जा रहा है विच इज़ इक्विडिस्टेंट, ये जो पॉइंट है ना यार, ये बराबर डिस्टेंस पे किससे, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से। ये दो अलग अलग पॉइंट है ना, अलग अलग नाम दे दो, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B। हमसे कहा जा रहा है ये P इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है। तो ये जो P है, ये पॉइंट इस वाले पॉइंट A से और ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट B से बराबर डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब मेरी ज़िंदगी में मुझे एक बात समझ में आती है क्या, PA बराबर PB, बराबर डिस्टेंस का मतलब क्या है, इक्विडिस्टेंट। P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड फ्रॉम B, दिस implies that PA इक्वल टू PB। करो साहब, PA इक्वल टू PB। अगर भैया PA PB के बराबर है तो भैया इनके स्क्वायर भी तो बराबर आएंगे। अगर x y के बराबर है तो x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, ताकि रूट का मामला ख़त्म हो जाए। रूट कई बच्चों को दुख देता है, दिक्कत देता है, क्योंकि आदमी क्या कहता है कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं ना तो पहले तो रूट बनाना पड़ता है, उसकी दिक्कत ख़त्म कर दी मैंने। तो PA बराबर PB, इसका मतलब PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। तो भैया PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, P कितना दे रखा है, P है मेरे भाइयों x,0। A कितना दे रखा है, A दे रखा है मेरे दोस्तों 2,-5। यहाँ पे लिख देता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन, 2,-5। B कितना दे रखा है, B दे रखा है -2,9। अब इस क्वेश्चन की तो करता हूँ कहानी ख़त्म और यहाँ पे इसका सोल्यूशन आपके लिए दिखाना स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। तो देखिए
पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, तो रूट का मामला खत्म हो चुका है। क्या लिखूंगा, x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो कंपलसरी फॉर्मूले में प्लस आता है, 0 माइनस 5 मतलब 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब की बार इधर चलेंगे तो इसमें से इसको माइनस करना है तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, x माइनस टू का होल स्क्वायर। बच्चों आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी 8th क्लास वाली, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आंसर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 को 2 से करेंगे 4x, 0 प्लस 5 का मतलब 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू x प्लस टू का होल स्क्वायर, अगेन सेम x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 0 में से 9 जाएगा, 9 ही बचेगा, 9 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 81 आएगा। देख लीजिए एक्स स्क्वायर इधर भी ज़िंदगी ख़राब हो गई, यहाँ पे प्लस का 4 है, वहाँ पे प्लस का 4 है, 4 से 4 की भी ज़िंदगी ख़राब हो गई बेटा। यहाँ माइनस का 4x है, उधर प्लस का 4x है, उसको इधर ले आओ, ट्रांसपोज कर दो, ताकि ये बेटा ये दोनों लाइक टर्म एक साथ हो जाए, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 81 उधर है लिखिए, 25 को उधर भेजिए, माइनस का 25, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे दोस्तों, माइनस का 8x, 81 में से 25 जाएगा, माइनस करके देख लेते हैं, हालांकि मुझे पता है रिजल्ट क्या आएगा, आपकी खुशी के लिए कर लेता हूँ। 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ क्या रहेगा 7, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, 56, तो माइनस 8x इजिकल टू 56, प्लस का आया तो प्लस का ही लिखो, इधर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो x इजिकल टू 56 अपॉन माइनस 8 से कट तो जाएगा 7 बार, लेकिन आएगा माइनस का 7, क्योंकि डिनोमिनेटर में भैया क्या है माइनस है, तो x पता करना था ना, x ही तो अननोन था, x कितना आ गया -7, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -7,0, क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो P ये रहा, तो P के कोऑर्डिनेट आ गए -7,0। MCQ में कैसे आएगा, आपको P के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे इस तरीके से, ऑप्शन है कुछ भी बना के दे दिया जाएगा, ऑप्शन है उसमें बोल दिया जाएगा भैया ऑप्शन ए में है 7,0। अगर कोई आदमी गलती करने वाला होगा यहाँ पे प्लस माइनस की गलती कर देगा तो उसकी तो कहानी ख़त्म हो गई। ऑप्शन बी आ जाएगा आपके पास भैया, कभी कभी पागल बनाने के लिए 0,0 आदमी को मज़ा आ जाता है, कभी कभी ऑप्शन सी ऐसा आ जाता है 0,7, ये लो, अब यहाँ पे -7 है तो चलो इसको -7 बना देता हूँ, 0,-7, तो जिसको कोऑर्डिनेट की जी कहानी अच्छे से समझ में नहीं आती वो ये वाला आंसर भी लिख देता है, x है -7, x है ना -7, तो ऑप्शन डी है मेरा -7,0, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी इज़ राइट, क्योंकि x की वैल्यू आई है -7। कुछ बच्चे ये भी गलती कर देते हैं, ये तो कब होता जब आपका पॉइंट कहाँ पे होता, y एक्सिस पे होता, तो y एक्सिस पे आप क्या कहते हैं कि x 0 होता है, तो उस कंडीशन में ये आंसर ट्रू होता, इस कंडीशन में ये वाला आंसर ट्रू है। समझ में आया मेरे भाइयों, तो ये तो हुई हमारी कहानी, एक आर क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला पे, फिर उसके बाद अपन सेक्शन चालू करेंगे। इन पे आपके लिए एकदम शानदार क्वेश्चन तैयार हो चुका है मेरे भाइयों। आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। मतलब आपको ये एक पॉइंट दिया गया है x, y, हमें नहीं पता इसका नाम दे दिया हमने P, भैया ये एक पॉइंट है P x, y, ये इक्विडिस्टेंट है किससे, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से, इनका भी नाम नहीं पता, एक का नाम A दे दो, एक का नाम मेरे भाइयों B दे दो, ये दे दिया अपन ने यहाँ का प्रोग्राम। अब हमको बताना है कि x और y इन दोनों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, ये जो पॉइंट है P, ये पॉइंट P इस वाले पॉइंट A से और इस वाले पॉइंट B से, अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में सेम बात बताई थी, बराबर डिस्टेंस पे है। P के कोऑर्डिनेट हमने बोल दी x, y, A के कोऑर्डिनेट है मेरे भाइयों 7,1 और B के कोऑर्डिनेट है आपके पास 3,5। हमसे क्या कहा गया है कि ये पॉइंट इनसे बराबर डिस्टेंस पे है, इक्विडिस्टेंट है, तो हम क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया बात है भैया, PA बराबर PB, बराबर डिस्टेंस पे इसका मतलब PA बराबर PB, ये वाली कहानी चलाओ सबसे पहले, तो भैया हो गई यहाँ की कहानी PA बराबर PB। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद हाथों हाथ स्क्वायर करना है मेरे दोस्तों, हम इमीडिएटली करेंगे PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर, इमीडिएटली हम ये वाला काम कर देंगे कि भैया PA अगर PB के बराबर है तो फिर PA स्क्वायर PB स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसा करने से रूट का लफड़ा खत्म हो जाता है, सीधी सीधी बात चलेगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे x -7 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, x -3 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये लो साहब, इधर भी आइडेंटिटीज लगेगी उधर भी आइडेंटिटीज लगेगी, लगेगी तो लगाएंगे ना, काम खत्म करेंगे भाई। x माइनस 7 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, वही आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अगेन, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू, इधर करेंगे बच्चों x माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, फिर प्लस लगाएंगे, इधर करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ये लो बच्चों, अब क्या करना है, जिसकी पिक्चर खत्म हो रही हो, जिसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही हो, ख़राब कर दो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर की ख़राब, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर की ख़राब। फिर मेरी टेंडेंसी क्या होती है दोस्तों, वेरिएबल इधर रखूँगा, कांस्टेंट को उधर पहुँचा दूंगा। तो एक्स और वाई इधर रखेंगे, कांस्टेंट उधर पहुँचा देंगे। यहाँ पे माइनस 14x है, रहने देते हैं, उधर से इधर आएगा माइनस का 6x प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6x, ठीक है। यहाँ माइनस का 2y है, रहने देते हैं, उधर माइनस का 10y है, इधर आएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा मेरे भाइयों, ठीक है। अब इसके बाद वेरिएबल तो इधर हो गए, इक्वल टू लगा देते हैं, कांस्टेंट उधर कौन कौन है, 25 और 9, दोनों को प्लस किया तो 34। यहाँ पे कांस्टेंट है 49 प्लस 150, उधर जाएगा तो माइनस का 50, तो ये 34 माइनस 50। यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, माइनस 14 प्लस 6, डेफिनेटली माइनस का 8 आएगा, नेगेटिव का नंबर बड़ा है। यहाँ पे प्लस का 8 आएगा, माइनस 8x प्लस 8y, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, माइनस का 16, इक्वल टू में आ गया बच्चों माइनस 16। तो फाइनल स्टेप मिली है, माइनस 8x प्लस 8y इक्वल टू माइनस 16। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 8 कॉमन ले लेंगे, तो देखना आप क्या होने वाला है। जैसे 8 कॉमन लूँगा, पहले तो लिख देता हूँ एक बार अपनी स्टेप, माइनस 8x प्लस 8y इक्वल टू माइनस 16। जैसे ही 8 कॉमन लूँगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2। अब क्या होगा मेरे दोस्तों, x इधर माइनस का है, अच्छा नहीं लग रहा ना, एक काम करते हैं, x को उधर पहुंचा देते हैं, x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगा y, x उधर जाएगा प्लस का और माइनस 2 तो एज इट इज़ है, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन x एंड y। आपको जो भी ऑप्शन नज़र आ रहा है ए बी सी डी में, जो कुछ भी आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है y इक्वल टू एक्स माइनस 2, आप इस पर टिक कर दीजिए। या फिर किसी बच्चे का दिल करता है कि भैया मैं तो इस माइनस 2 को उधर पहुंचा दूं, तो मैं ऐसा कर देता हूं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। तो या तो ये ऑप्शन नज़र आ रहा है तो इसको टिक कर दीजिए, या फिर y के फॉर्मेट में दिख रहा है तो ये ऑप्शन आ रहा है तो इसको टिक कर दीजिए, या फिर x और y अगर दोनों इस तरीके से दिखा रखे हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2, तो ये तीनों ही बातें सही है। इन तीनों में से कोई एक चीज़ अगर आपको नज़र आ रही है ना मेरे दोस्तों, तो आप उसको टिक कर दीजिए मेरे भाइयों। ये हो गई हमारी इस क्वेश्चन की कहानी ख़त्म, ठीक है। ये रिलेशन था x और y के बीच में। अब मैं बच्चों आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड एक और बहुत अच्छा एप्लीकेशन लेके आ रहा हूँ, और उसके बाद फिर अपन सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करने वाले हैं। भाई देखो, अभी तक अपने पास क्या हो रहा था, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट की बात चल रही थी। कभी कभी ऐसा होता है अपने को 4 पॉइंट पता होते हैं, और अपने से कहा जाता है बताओ ये चारों पॉइंट जो है ना, ये मिलके क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, तो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है। जैसे एक पॉइंट है मेरे पास ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट है डी। मुझसे कहा जाएगा ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट मिलके क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, बन ही जाएगा ना। क्योंकि देखिए आप क्या बोलेंगे, ए बी सी डी डी ए, 4 लाइन सेगमेंट बन गए, तो उनसे हम डेफिनेटली एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। आपसे कहा जाएगा उसका नाम क्या है, वो रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, वो है क्या, आपसे पूछा जाएगा। तो भाइयों आपसे पूछा जाएगा कि वो है क्या, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, वो है क्या। तो पता है आपको कुछ नहीं करना, आपको ए बी निकालना है, आपको बी सी निकालना है, आपको सी डी निकालना है, आपको डी ए निकालना है। आपको ये चारों लाइन सेगमेंट्स जो हैं ये निकालना है। अगर आपने देखा कि भैया आपके पास इस तरह से अपोजिट साइड्स अगर इक्वल आ जाती है, जैसे ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, तो आप क्या बोलेंगे कि भैया ये पैरेललोग्राम है। अगर कभी ऐसा होता है कि आपकी चारों साइड इक्वल आ जाए, जैसे आपकी चारों साइड इक्वल आ जाए, ये, तो आप क्या बोलेंगे, भैया ये रोम्बस है। अभी याद रखना जो बोल रहा हूँ, अगर अपोजिट साइड इक्वल होती है ना तो पैरेललोग्राम बोलना है, चारों साइड इक्वल होती है तो आपका स्क्वायर, वो आपको रोम्बस बोलना है मेरे दोस्तों।
गड़बड़ मत कर देना, रेक्टेंगल और स्क्वायर का नंबर अब आएगा। रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड तो इक्वल होती है, एक एडिशनल प्रॉपर्टी और हो जाएगी, ये डायगोनल इस डायगोनल के बराबर अगर हो गया ना तो हम बोलेंगे अब ये पैरेललोग्राम नहीं, अब ये तो रेक्टेंगल है। और सेम कहानी यहाँ पे, चारों साइड बराबर हो गई, और चारों साइड बराबर होने के बाद अगर डायगोनल भी बराबर हो गए तो भैया अब ये रोम्बस नहीं है, अब ये स्क्वायर है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन बन सकता है, आपसे कह सकता है कि ए बी सी डी 4 पॉइंट है, इनसे बनने वाले क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो ये तो हुई कहानी। अब इसके बाद देखो मेरे भाइयों, नई कहानी वो बड़ी प्यारी है, वो है सेक्शन फॉर्मूला की कहानी। सेक्शन फॉर्मूला बहुत प्यारा है, मेरा बड़ा फेवरेट है यार। सेक्शन फॉर्मूला मेरा बहुत फेवरेट है मेरे दोस्तों, आपको भी पसंद आएगा। सेक्शन फॉर्मूला जो है ना, पहली बात तो फॉर्मूला तो बता दूंगा, कंडीशन ये कि काम कब आएगा। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला जो है वो कब काम आएगा, क्या होता है, तो सेक्शन फॉर्मूला जो होता है ना मेरे भाइयों, ये तब काम आता है जब आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा होगा, आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है ए बी, और इन एंड पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट पता रहेंगे। जैसे अभी नहीं पता तो मैंने बोला x1 y1 है, इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बच्चों एक पॉइंट है P। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के काम में आता है, ये पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के काम में आएगा, ये वाला पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ए बी को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो। जैसे इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पता नहीं, मैंने बोल दिया x, y, तो आप इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट तब निकलते हैं जब ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ए बी को पर्टिकुलरली किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट 2 है, ये वाला पार्ट 3 है, जैसे 2:3 में डिवाइड कर रहा है, या मैं आपसे बोलूँ कि 3:4 में डिवाइड कर रहा है, भाई जरूरी थोड़ी ना कि पॉइंट पी यहीं पे ही हो सकता है ये इमेज थोड़ी सी चेंज होकर ऐसे हो जाए कि ये तो लाइन सेगमेंट ए बी है और ये पॉइंट पी आपका यहाँ पे है, ये वाला पार्ट कम है, अब की बार ये वाला पार्ट ज़्यादा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भैया 1:4 में डिवाइड कर रहा है। हो सकता है ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए तो मैं बोलूँ कि भैया 2:2 में डिवाइड कर रहा है, मतलब जैसे ही बीच में आ जाएगा तो बीच में आते ही मैं क्या बोलूँगा, भैया ये मिड पॉइंट है। तो ये पॉइंट पी जो है ना, इस लाइन सेगमेंट ए बी को किसी भी रेशो में डिवाइड कर सकता है। तो वो रेशो मुझे पता नहीं है ना बच्चों, तो मैं पता है क्या बोलता हूँ कि सपोज़ वो रेशो अननोन है, उस रेशो को मैंने बोल दिया m1:m2। This point P is dividing this line segment AB in the ratio m1:m2. In that condition, I can find the coordinate of this point P. X coordinate कैसे निकालेंगे? X is equal to, बड़ी सिंपल ट्रिक है, m1 x2, m1 x2, फिर प्लस लगाएंगे m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हुआ बच्चों। ऐसे y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, x की जगह y आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हुआ। तो x कोऑर्डिनेट निकालेंगे ऐसे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे दोस्तों ऐसे। तो ये सेक्शन फॉर्मूला होता है जो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने के काम में आता है। ठीक है मेरे भाइयों, कभी कभी ऐसा होगा आपको ये पॉइंट P जो है ना, ये डायरेक्ट मिड पॉइंट गिवन होगा, तो फिर उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, बहुत सिंपल बन जाता है। अगर ये P मिड पॉइंट है, इफ P इज मिड पॉइंट, अगर P जो है ना ये मिड पॉइंट है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो x कोऑर्डिनेट आएगा पता है वो क्या होता है, दोनों x कोऑर्डिनेट को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। P मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये रहा x1, उसका x2, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बच्चों, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मेरी बात आपको याद रखनी है, अगर P मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला ना बोल के क्या बोलेंगे, भैया मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हो गई मेरे दोस्तों मेरी कहानी। तो ये पिक्चर क्लियर है। अब मैं आपके लिए सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आता हूँ, आप देखिए। तो देखिए बच्चों, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके लिए एकदम शानदार तैयार है। आपसे कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट
इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को आपको बताया गया है कि ये जो पॉइंट है ये 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो पहले तो आपने ये एक लाइन सेगमेंट बनाया बेटा, ये आपको पता नहीं है, इसका नाम ए बोल दीजिए, इसका नाम आप बी बोल दीजिए। जब भी आपको नाम नहीं दे रखा ना, आप हमेशा नाम दीजिए। मैंने बोला कि भैया ये वाला पॉइंट ए है, तो ये वाला पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 4, -3। मैंने बोला ये वाला पॉइंट बी है, तो इसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे को 8, 5। हमसे कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट है, नहीं पता उसका नाम, हमेशा क्या बोलेंगे, सपोज वो पॉइंट है पी, उसके कोऑर्डिनेट को मैं क्या बोलता हूँ, x, y। तो भैया ये पॉइंट P जो है ना, इस लाइन सेगमेंट AB को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब M1 तो कितना दे दिया मैंने 3, और M2 मैंने कितना दे दिया बच्चों 1। ये बात लिख लो, फिगर बना लो, ज़िंदगी में मज़ा आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, अपने को इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। X कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने क्या सिखाया था दोस्तों, x इजिकल टू, पहले फॉर्मूला लिखो हमेशा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 कितना है 3 को मल्टीप्लाई करना है x2, क्योंकि ये x1 y1 वो x2 y2, तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, लिख देंगे 3 × 8 प्लस करना है M2 x1। M2 कितना है बच्चों 1 को मल्टीप्लाई करना है M2 x1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे 1 × 4 अपॉन M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 मतलब 3 + 1, ये आ गया 3 + 1। 8 3 × 24, 24 + 4, 8 3 × 24, 24 + 4 और अपॉन में 4। 24 + 4 28 होगा, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 7। ये आ गया हमारे पास। तो x कोऑर्डिनेट तो पता लग गया हमें 7। अब क्या करना है, अब भैया y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। अब y कोऑर्डिनेट भी चाहिए तो भैया y कोऑर्डिनेट तो लाना पड़ेगा ना यार, क्या करें। तो अब की बार फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे x के लिए लगाया था y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया y के लिए। तो y के लिए कहानी इस तरीके से, तो y की कहानी स्टार्ट करते हैं। m1 कितना है बच्चों 3 है, तो y = m1 की जगह 3 रखा, y2 हो रहा आपका 5, तो 3 × 5, 3 × 5 प्लस m2 कितना है 1 है, ये रहा 1, m2 y1, 1 को अब की बार -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब की बार 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन m1 प्लस m2, मतलब आपका वही 3 + 1। 3 × 5 कितना होता है बच्चों, आप जानते हैं 3 × 5 आपका आएगा y = 3 × 5 15। 1 को -3 से करेंगे, माइनस का 3 आएगा, तो अब की बार आएगा 15 - 3 और अपॉन में 3 + 1 मतलब कितना 4। 15 - 3 मतलब 12, 12 अपॉन 4, 4 से 12 कट गया 3 बार। x की वैल्यू आई 7, y की वैल्यू आई मेरे दोस्तों 3। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमेशा कोऑर्डिनेट x, y की फॉर्म में लिखते हैं बच्चों। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 7, 3। दैट इज़ योर आंसर। आया बेटा मज़ा। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 7, 3, 3, 7, 4, 5, इस तरीके से कुछ भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। आपका जो ऑप्शन है वो है P 7, 3। यहाँ पे जाके टिक कर देना, ठीक है मेरे भाइयों। अब आपके लिए नई प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो भाइयों प्रॉब्लम एकदम शानदार तरीके से तैयार हो चुकी है। अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए, MCQ में आएगा आपके पास 100%, रेशो पूछा जाएगा आपसे। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हमको रेशो पता होता था और हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते थे जो उस लाइन सेगमेंट को उस रेशो में डिवाइड करता था। अब आज पता है कहानी उल्टी है कि लाइन सेगमेंट तो पता है, लाइन सेगमेंट तो पता है ए बी, लाइन सेगमेंट जो है वो तो पता है भैया। ए के कोऑर्डिनेट हैं -6, 10 और बी के कोऑर्डिनेट हैं 3, -8। और हमसे कहा गया है कि किस रेशो में भैया रेशो निकालो, किस रेशो में ये पॉइंट, मैंने बोला सपोज ये पॉइंट पी यहाँ पे है, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आज मैंने आपको दे दिए। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले थे, रेशो पता था, अब मैंने कन्वर्स कर दिया, इसके कोऑर्डिनेट पता है और अब रेशो निकालना है। तो बेटा ऐसा ज़िंदगी में कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए ना, मेरा एक डायलॉग याद रखना, लेट द रेशो इज K/1। वो जो अपन यहाँ पे M1/M2 बोलते थे ना, सीधा मेरा डायलॉग याद रख, अपन को वहाँ पे हिट करना है क्योंकि अपने को कम टाइम में शानदार काम करना है। लेट द रिक्वायर्ड रेशो इज K/1। M1 की जगह K बोल दिया, M2 की जगह 1 बोल दिया, और जैसे करते थे वैसे करना स्टार्ट कर दो। लेट द रिक्वायर्ड रेशो इज K/1 और कहानी चालू कर दो। x कोऑर्डिनेट निकालना है ना,
लेकिन पहले से ही पता है, तो x की जगह क्या अपन लिखते हैं ना, x इक्वल टू, तो x की जगह क्या रखेंगे -4, तो हम लिखेंगे दोस्तों -4 इक्वल टू, और वही m1 x2, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे k से, प्लस लगाएंगे m2 x1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 6 से, और अपोन में m1 प्लस m2, तो यहाँ तो k और 1 है, तो क्या आएगा k प्लस 1, k प्लस 1, तो -4 इक्वल टू, 3 को k से करेंगे दोस्तों 3k, 1 को -6 से करेंगे माइनस का 6, और अपोन में k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मेरे दोस्तों, आपको k की वैल्यू मिलने वाली है -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा k प्लस 1 से, तो आप लिखेंगे -4 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1, ठीक है, और इक्वल टू में आ जाएगा 3k -6, इक्वल टू में आ जाएगा दोस्तों 3k -6, मल्टीप्लाई कर दीजिए -4k -4 इक्वल टू 3k -6, k वालों को इधर ले आओ, कांस्टेंट टर्म उधर ले जाओ, -4k -3k, क्योंकि 3k उधर प्लस का इधर आएगा माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस का 4, 4 -6, -4k -3k बच्चों कितना होगा माइनस का 7k, और इक्वल टू में क्या आ गया उधर माइनस का 2, माइनस से माइनस की ज़िंदगी खराब, k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई आपके पास 2/7, ये k की वैल्यू ही आपको ज़िंदगी में मज़ा दिलाने वाली है, k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7, जो k की वैल्यू है ना वही रेशो है, क्योंकि हमने रेशो बोला था k/1, तो जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू कितनी आई 2/7, तो रेशो पता है क्या आएगा 2/7, तो आपका जो रेशो आएगा यहाँ पे याद रखिएगा, दैट इज़ आंसर 2/7, ऑप्शन में जहाँ पे भी आपको दिख रहा हो 2/7 टिक कर दीजिएगा भाई, पूरे नंबर आएंगे, तो आंसर आ गया 2/7। अगर कभी k की वैल्यू आपको इसकी जगह कुछ और मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल 1/4 मिलती है, k की वैल्यू कितनी आई 1/4, डायरेक्ट आंसर आएगा 1/4, 1/4। अगर कभी k की वैल्यू मिलती है आपको 6/11, डायरेक्ट आंसर आएगा 6/11, तो मेरी ये बात याद रखना दोस्तों, बहुत बेनिफिट मिलेगा, मज़ा आएगा, ठीक है। अब अपन नई कोई कहानी लेके आते हैं आपके लिए, तो भैया नई कहानी आपके लिए ला चुका हूँ एकदम शानदार। आपको बोला गया है कि ये 4 पॉइंट है ABCD, ये पैरेललोग्राम की वर्टाइसेस है, ठीक है, तो पैरेललोग्राम ये मैंने आपके लिए बना दिया, ये मैंने बोल दिया, और टेकन इन ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस में लेना है आपको, जैसे अगर आपने यहाँ A लिया तो फिर यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, तो पैरेललोग्राम के आपको ये 4 वर्टाइसेस मैंने दे दी। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को बिल्कुल मिलेगा मेरे भाइयों, क्यों, क्योंकि सबसे शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने देखा ABCD पैरेललोग्राम की वर्टाइसेस है, सबके कोऑर्डिनेट लिख दीजिए आप, इसके कोऑर्डिनेट है 6,1, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 8,2, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 9,4, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे P,3। अपने आप पता लग रहा है कि यहाँ पे ये जो वर्टेक्स D है इसका x कोऑर्डिनेट अननोन है, यही निकालना होगा, तो हमसे बोला जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ P, पैरेललोग्राम की वर्टाइसेस है, तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट अप्रोच होती है ना मेरे दोस्तों, पता है आपको क्या काम में लेनी है, डायगोनल बना दीजिए, और हमें पता होता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं, तो सबसे बढ़िया काम ये करना होता है, ज्वाइन BD और ज्वाइन AC, और कहाँ पे इंटरसेक्ट किया O पे, तो हम बोलेंगे ये जो O है ना ये AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, तो डायलॉग याद रखना, सिंस डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, hence O is midpoint of AC, O is midpoint of AC as well as BD, एज वेल एज BD, तो O के कोऑर्डिनेट आप निकालिए एक बार तो AC की हेल्प से और एक बार BD की हेल्प से, और दोनों को बराबर कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, पहले इसकी AC की हेल्प से मैंने O के कोऑर्डिनेट निकाले। अब मुझे पता भैया O क्या है, मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट के लिए अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था, इसलिए क्वेश्चन लिया है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये तो हुआ x कोऑर्डिनेट, y1 1 प्लस 4 अपॉन 2, ये हो गया y कोऑर्डिनेट, 6 प्लस 9 15, तो यहाँ से O के कोऑर्डिनेट आ गए 15/2, 5/2, यहाँ से AC की हेल्प से ये आए। अब BD की हेल्प से लेके आता हूँ, तो BD की हेल्प से ये लिखा O, भाई जो पॉइंट है वो उसके कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2, P प्लस 8 अपॉन 2, y1 3, y2 2, 3 प्लस 2 अपॉन 2,
पता लग गया। इसके कोऑर्डिनेट आएंगे अब की बार, ओ के जो कोऑर्डिनेट आए वो आए p+8/2 कोमा 5/2। तो मेरे दोस्तों मज़ेदार काम हो गया, देख लीजिए आप। यहाँ पे ओ के कोऑर्डिनेट है 15/2 कोमा 5/2, वहाँ है p+8/2 कोमा 5/2। दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, दोनों का x कोऑर्डिनेट भी तो सेम आना चाहिए, क्योंकि ओ पॉइंट चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। उधर भी ओ है इधर भी ओ है, तो ओ तो दोनों के लिए एक ही रहेगा ना। इसलिए x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर कर देंगे मेरे दोस्त, और कहानी ख़त्म कर देंगे। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, p+8/2 इक्वल टू, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 15/2। लिखा 15/2, 2 से 2 की ज़िंदगी ख़राब कर दो। p+8 इक्वल टू 15, p+8 इक्वल टू 15। यहाँ 8 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 15 में से अगर 8 को माइनस करूँगा, पूरी दुनिया जानती है आंसर इज 7, तो p की वैल्यू आ गई 7। ख़त्म कहानी। अब लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया हमारे पास, वो है ट्राइंगल से रिलेटेड, कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। हालांकि इस बार सीबीएसई ने ये पार्ट हटा दिया है, तो एग्ज़ाम में आपके पास ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो मेरे भाइयों, आपके लिए ये ट्राइंगल का एरिया ये भी मैं बता देता हूँ। हमें बोला गया है कि भैया अगर हमें ट्राइंगल की तीनों वर्टाइसेस पता हो, ये कब काम आता है। देखिए, अगर आपको ट्राइंगल की तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट पता हो, जैसे छोटी क्लासेस में क्या होता था, बेस पता होता, हाइट पता होती थी, तो ट्राइंगल का एरिया निकालते थे। नाइन्थ में हेरोन्स फार्मूला पढ़ा था, जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होती है तो हेरोन्स फार्मूला लगा के एरिया निकालते हैं। मान लो कभी साइड्स नहीं पता, ठीक है, हालांकि इस केस में आप साइड भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, आपको अगर कोऑर्डिनेट पता है तो। लेकिन एक और बहुत बेटर हमारे पास ऑपरेशन होता है, वो सबसे बेस्ट है, अगर ट्राइंगल की वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट पता है। जैसे ये 2,3 4,5 वोटेवर ये कुछ भी दे रखा हो, वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट अगर हमें पता है, तो ऐसी कंडीशन में हम डायरेक्ट ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया इक्वल टू 1/2। और ये मैंने वर्टिकल लाइन जो बनाई ना, इसको बोलते हैं मॉडुलस। मतलब अंदर जो भी क्वांटिटी आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। क्यों? क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। 1/2 मॉडुलस x1, फिर ब्रैकेट बनाइए y2 माइनस y3, ये सिक्वेंस भी अभी मैं याद करवा दूंगा बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ब्रैकेट बंद, और ये आपकी वर्टिकल लाइन एनक्लोज, इसको बोलते हैं मॉडुलस। मतलब अंदर सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपको पॉजिटिव बना देना है। तो ये ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 मॉडुलस के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बच्चे कहते हैं कि याद कैसे करें, मैं उनसे कहता हूँ तुझे काउंटिंग आती है ना भाई, तो काउंटिंग याद रख, 1 2 3। अब यहाँ से कहानी चालू करो, x1 x लेना है इसके साथ, x1 और इनके साथ y लेना है, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। अब आगे बढ़ेंगे ना, x आ चुका था ना, अब x क्या कहेगा, मुझे यहाँ पे भी आना है, तू यहाँ पे भी आ। अब की बार बोलेंगे x2, तो बचे हुए 2 के साथ y लगा दो, x2, और चेन यूँ चल रही तो पहले इसका नंबर आएगा y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। अब क्या कहेगा कि x मुझे आगे जाने दो, तुमने यहाँ तक तो ले लिया। अब की बार क्या बोलेंगे, x3 बचे हुए क्या है बेटा, आगे की सीक्वेंस चालू हो जाएगी, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ये हो गई आपकी कहानी ख़त्म। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना मेरे भाइयों, मैंने मेरे चैनल पे सारे के सारे अपने लेक्चर अपडेट कर रखे हैं इस वाले चैप्टर के। आराम से आप वहाँ पे कोई सा भी क्वेश्चन देखिए, आपको इजीली शानदार समझ में आ जाएगा। तो ये ट्राइंगल के एरिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि जब ट्राइंगल की वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट पता है तो एरिया कैसे निकालते हैं। शॉर्ट ट्रिक बता दी फॉर्मूले को याद करने की, क्वेश्चन करना बड़ा सिंपल है, चैनल पे क्वेश्चन देखना आपको मज़ा आएगा। अब यहीं पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा ताकि आपको मज़ा आ जाए कि सर ने एक भी चीज़ को छोड़ा नहीं है। क्वेश्चन अगर आपको देखना है बेटा इससे रिलेटेड, तो आपको इजीली चैनल पे अवेलेबल है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला मेरा सर्च मारिए, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फुल डिटेल में, फुल एक एक चैप्टर पूरा डिटेल में है। हाँ, ये है बात। अब आप देखिएगा, अगर कभी आपके पास मान लो ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया, भाई ये एक ट्राइंगल है, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ आपको। ये कॉन्सेप्ट जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ट्राइंगल का है फिर भी देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेक्शन फॉर्मूला भी लगता है, लेकिन हम वो नहीं लगाएंगे। हम क्या है, टाइम बचाएंगे शानदार तरीके से। ये ए, ये बी, और मेरे भाइयों ये सी।
आपको कभी कभी कहा जाएगा कि ट्राइंगल की वर्टेसिस के कोऑर्डिनेट पता है, ये जो भी हो, अभी नहीं पता तो x1 y1, ये x2 y2, और ये वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट x3 y3। मुझसे कहा जाता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड। चक्कर फंस जाता है बहुत सारों के, तो सेंट्रोइड ये क्या बला होती है सर, हमने तो कभी सुनी नहीं ना कभी देखी। बेटा कुछ बलाएं ऐसी होती है जो समझनी पड़ती है, शुरुआत में हमको कभी बताया जाता है तो ध्यान रखना पड़ता है। सेंट्रोइड जो है ना, लिख देता हूँ बेटा, किसी किसी की तो खोपड़ी में से गायब हो गया होगा कि क्या बोला। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है मीडियंस का। सेंट्रोइड इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस। मीडियन क्या होता है, इस वाली लाइन सेगमेंट का जो भी मिड पॉइंट है, सपोज वो डी है, अगर इस वर्टेक्स को, इस अपोजिट वर्टेक्स को इससे मिला देंगे तो ये बन गया बच्चों मीडियन। ऐसे ही एक मीडियन इधर से बनेगा, इस वाली साइड का मिड पॉइंट आपने बोला सपोज ये इसका मिड पॉइंट है ई, जैसे ही आपने बी को ई से मिलाया ये बन गया आपका सेकंड मीडियन। ऐसे ही आपने बोला कि ये वर्टेक्स सी है, अगर इस वर्टेक्स सी को इस वाली साइड के अपोजिट पॉइंट से मिला दें तो ये बन गया बच्चों आपके पास तीसरा मीडियन, इसका नाम है सी एफ। ए डी बी सी एफ, ये तीन मीडियन है, इन तीनों ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं सेंट्रोइड। इसका नाम नहीं पता, मैंने बोल दिया ये ओ है, तो ओ इज कॉल्ड सेंट्रोइड। इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस। इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आ जाता है, कई बार हमसे कहा जाता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेंट्रोइड। तो पता है बेटा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, सेक्शन फार्मूला को लगा के अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। मैं उसके बिना ही इस क्वेश्चन को ख़त्म कर दूंगा। अगर आपको कभी सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड के बारे में अगर बात चल रही है तो मेरा एक डायलॉग याद रखना मेरे दोस्तों, अगर तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट पता है ना तो ये काम करना। क्या करना, सेंट्रोइड को आपने ओ से रिप्रेजेंट किया, ये ब्रैकेट बना दीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये तो आ गया x कोऑर्डिनेट। ये लो साहब, हो गई बल्ले बल्ले। y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये ख़त्म कहानी। अगर कभी आपको ट्राइंगल की वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और पूछा जाता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड, तो आपको पता है क्या करना है भैया, तीनों x को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो, तीनों y को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो, ये आ गया हमारा सेंट्रोइड। हो गया हमारा शानदार काम, हो गई हमारी बल्ले बल्ले। तो सबसे बेस्ट अप्रोच ये होती है अगर वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो। और अगर मान लो कोई आदमी कहता है कि नहीं सर मेरे को तो ये नहीं लगाना, मेरे को तो अच्छी चीज़ें पसंद नहीं है, तो ख़राब चीज़ें भी उसको बता देते हैं। बेटा ऐसी कंडीशन में वो आदमी क्या करेगा, उसको चीज़ें ज़्यादा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो वो आदमी इस बी सी का जो मिड पॉइंट है डी, इसके कोऑर्डिनेट निकाले। डी के कोऑर्डिनेट निकालेगा तो आप जानते हैं x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2, तो डी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। फिर उसके बाद वो आदमी कहेगा कि सर ये मीडियन है, ठीक है, वो कहेगा सर ये सेंट्रोइड है। फिर वो कहेगा सर सेंट्रोइड डिवाइड्स अ मीडियन इन 2:1। ये जो सेंट्रोइड है ना, ये इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। फिर उसके बाद आपका सेक्शन फॉर्मूला लगेगा मेरे भाइयों, जो मैंने आपको सिखाया था। आप कहेंगे ये ए डी जो है ये एक लाइन सेगमेंट है, इस पे एक पॉइंट है ओ, और वो पॉइंट ओ जो है इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको डी के कोऑर्डिनेट पता होना जरूरी थे, इसलिए डी के कोऑर्डिनेट बी सी की हेल्प से निकलेंगे। आया बच्चों समझ में। तो आप चाहें तो सेक्शन फार्मूला लगाइए, और आप चाहें तो जो मैंने आपको सेंट्रोइड का फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 वाला जो बताया वो लगा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो ये हुई बेटा इस चैप्टर की पूरी कहानी ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अच्छे से पूरा वीडियो बेटा आप देखना। और अगर ज़्यादा डिटेल में आपको सारी चीज़ें देखनी है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, तो फिर चैनल पे बच्चों मेरे सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। आराम से देखिए, इत्मीनान से, और चीज़ें नोट डाउन करिए। जो भी मैं इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ या जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, आप अपनी फेयर नोटबुक में उसको नोट डाउन करिए। आपका इससे पोटेंशियल बढ़ेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अब अपन दोबारा दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे मेरे भाइयों।